नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं बल्कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल देती है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, और इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। शायद आपने पहले इस किताब का नाम सुना होगा या फिर किसी ने आपको रिकमेंड भी किया होगा। पर आज हम इस किताब को सिर्फ समरी के रूप में नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक बच्चे से शुरू होती है और एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचती है। सोचिए, एक ही बच्चा पर उसकी ज़िंदगी में दो अलग अलग सोच वाले पापा। एक पापा जो सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, बड़ी जॉब लो, सेफ लाइफ जियो। और दूसरे पापा जो कहते हैं कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, अगर अमीर बनना है तो सोच बदलनी होगी। ये दोनों पापा कोई इमेजिनरी कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि इस बुक के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की असली ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उनके अपने बायोलॉजिकल फादर को वो पुअर डैड कहते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड के फादर को वो रिच डैड बताते हैं। इस बुक में पुअर डैड पढ़े लिखे थे, उनके पास पीएचडी थी, एक सिक्योर जॉब थी और सोसाइटी में इज्जत थी। उनकी पूरी ज़िंदगी एक ही फिलॉसफी पर चलती थी, पहले पढ़ाई, फिर एक सिक्योर जॉब, फिर शादी, रिटायरमेंट और बुढ़ापे में पेंशन। वो कहते थे पैसे के पीछे मत भागो, पढ़ाई पर फोकस करो, अच्छी डिग्री लोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी और लाइफ सेट होगी। उनके लिए सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट थी, रिस्क लेना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा स्टेबल और सेफ लाइफ चाहते थे। दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो पुअर डैड से बिल्कुल ऑपोजिट थे, पर उनके पास मल्टीपल बिजनेसेस थे। वो लोगों को जॉब नहीं देते थे बल्कि लोग उनके लिए काम करते थे। वो कहते थे कि पढ़ाई के अलावा भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसा कैसे काम करता है ये समझना होगा। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो रिस्क लेने से डरते नहीं थे। उनका मानना था कि फेल होना जिंदगी का एक हिस्सा है और जो गिरकर उठना नहीं सीखता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बुक के राइटर रॉबर्ट बचपन में इन दोनों पापा की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाते थे। एक पापा कहते थे रिस्क मत लो, वहीं दूसरे पापा कहते थे रिस्क लो वरना कुछ नहीं मिलेगा। पर धीरे धीरे रॉबर्ट समझने लगे कि दोनों का एक्सपीरियंस अलग है, इसीलिए दोनों की सोच भी काफ़ी अलग है। एक दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त रिच डैड के पास गए और बोले, अंकल हमें पैसा कमाना सिखाओ। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर याद रखना मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। दोनों बच्चे रेडी तो हो गए। उनको लगा कि शायद अब वो अमीर बनने वाले हैं। रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान में काम पर रख लिया। सुबह से शाम तक दोनों बच्चे मन लगाकर काम करते, शेल्फ को साफ करते, सामान सेट करते, कस्टमर्स के लिए पैकिंग करना, ये सब कुछ वो दोनों बच्चे कर रहे थे। पर जब महीने का एंड आया और उन्हें सैलरी मिली तो वो बहुत कम थी। इतनी कम सैलरी देखकर रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे इतना कम पैसा मिल रहा है, ये बहुत गलत बात है। रॉबर्ट गुस्से में रिच डैड के पास गए और बोले, अंकल आप हमसे इतना काम करा रहे हो और इतना कम पैसा दे रहे हैं, ये फेयर तो नहीं है। रिच डैड शांत रहे और मुस्कुराते हुए कहे, बेटा मैं तुम्हें पैसा कमाने का लेसन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा, अभी तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें कम पैसा मिल रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। उन्हें सैलरी कम लगती है, बॉस बुरे लगते हैं, पर वो कभी सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। रिच डैड ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम पैसों के लिए काम ना करो बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये बात रॉबर्ट के दिमाग में बैठ गई। पहली बार में तो उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा, पैसा मेरे लिए काम करे इसका मतलब क्या है। धीरे धीरे रिच डैड ने समझाया कि ज़्यादातर लोग डर की वजह से जॉब करते हैं। रेंट का डर, बिल्स का डर और फ्यूचर का डर। इस डर में लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब में गुजार देते हैं। वो हर महीने सैलरी का वेट करते हैं, फिर सैलरी आते ही ईएमआई, बिल्स, एक्सपेंसेस, इन सब में पैसा ख़त्म हो जाता है। फिर अगले महीने वही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाती है। रिच डैड कहते हैं, अगर तुम अपने डर को कंट्रोल नहीं करोगे तो डर तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगेगा
और शायद तुम इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। फिर बात आई घर की। पुअर डैड कहते हैं अपना घर खरीदना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उनका मानना था कि घर होना सक्सेस का सिंबल है। पर रिच डैड इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते थे। वो कहते थे घर तब एसेट होता है जब वो तुम्हें पैसा देता है। अगर वो तुमसे पैसा ले रहा है ईएमआई के फॉर्म में या टैक्स और मेंटेनेंस के फॉर्म में, तो वो एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी है। रॉबर्ट पहली बार ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि हमने तो हमेशा से सुना है कि घर एक एसेट होता है, पर रिच डैड ने सिंपल लैंग्वेज में समझाया। उन्होंने कहा एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी इसका जस्ट ऑपोजिट। लाइबिलिटी वो होता है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कार और घर का। कार में पेट्रोल, डीजल, उसकी सर्विसेज, इंश्योरेंस, और घर में ईएमआई, रिपेयर, टैक्सेस, ये सब तुमसे पैसा लेते हैं, तो ये लाइबिलिटी हुए। पर अगर तुमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो रेंट देती हो, तो वो एसेट है, क्योंकि वो तुम्हें पैसा दे रही है। यहीं से रॉबर्ट को समझ आया कि अमीर लोग अपने पैसे को एसेट्स में लगाते हैं, जबकि मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसे को लाइबिलिटीज में लगा देती है। जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो नई कार, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदने लगते हैं। पर अमीर लोग उस पैसे से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर दे। फिर बात आई स्कूल सिस्टम की, जहाँ पुअर डैड का मानना था कि पढ़ाई सब कुछ होता है। वो कहते थे बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो। पर रिच डैड कहते थे स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार तो करता है, पर पैसा कैसे संभालना है ये नहीं सिखाता। रॉबर्ट को धीरे धीरे समझ आने लगा कि स्कूल में हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, पर कोई ये नहीं सिखाता कि टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की कैसे जाती है, या फिर बिजनेस चलाते कैसे हैं। रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें खुद सीखनी पड़ेगी। ये बात रॉबर्ट के दिमाग में बैठ गई। उसने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि पैसा कैसे काम करता है ये भी सीखेगा। मिडिल क्लास फैमिली सैलरी बढ़ने का वेट करती है, प्रमोशन का वेट करती है और इंक्रीमेंट का वेट करती है। पर अमीर लोग नए आइडियाज सोचते हैं, इनोवेशन की तरफ जाते हैं और नए नए तरीके ढूंढते हैं, किसी तरीके से साइड इनकम की, पैसिव इनकम का सोर्स बनाते हैं। रॉबर्ट को समझ आ गया कि सोच ही सबसे बड़ा फर्क है। रिच डैड ने टैक्स सिस्टम के बारे में समझाया। उन्होंने कहा एम्प्लॉयज पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। सैलरी आते ही पहले टैक्स कट जाता है और उसके बाद बचे हुआ पैसा उन्हें मिलता है। पर बिजनेस ओनर्स या फिर इन्वेस्टर्स पहले पैसा कमाते हैं, फिर एक्सपेंसेस निकालते हैं और उसके बाद टैक्स देते हैं। इसीलिए सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो जॉब करते हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। रिच डैड कहते हैं इस सिस्टम को समझो, इसमें गलत कुछ नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि गेम कैसे खेला जाता है। रॉबर्ट को पहली बार लगा कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। यहाँ रूल्स अलग हैं और जो रूल्स समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। फिर बात आई रिस्क की। पुअर डैड कहते थे सेफ जॉब करो, रिस्क मत लो। वो चाहते थे कि रॉबर्ट एक स्टेबल लाइफ जिए। पर रिच डैड कहते थे रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। वो कहते थे कि जो गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीख सकता। लॉस होना एक नॉर्मल चीज़ है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम उस लॉस से क्या सीखते हो। रिच डैड का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन था, अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दो। वो कहते थे तुम अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल मत भेजो, बल्कि उन्हें पैसा संभालना भी सिखाओ। डिग्री ज़रूरी है, पर लाइफ स्किल्स उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बचपन से ही बच्चा पैसे का इम्पोर्टेंस समझ जाए, पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो वो फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले सकता है। धीरे धीरे रॉबर्ट की ज़िंदगी बदलने लगी। उसने जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसने एसेट्स बनाना शुरू किया और जैसे जैसे एसेट्स बढ़ते गए वैसे वैसे उसकी पैसिव इनकम भी बढ़ने लगी। वो समझ गया कि यही रिच लोगों का सीक्रेट है। वो पहले एसेट्स बनाते हैं और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल पर कुछ खर्च करते हैं, जबकि मिडिल क्लास फैमिली लाइफस्टाइल अपग्रेड करने पे ज़्यादा फोकस करती है। फिर बचा हुआ पैसा देखते हैं, कहीं पॉलिसी खरीद ली या कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया।
इस बुक के राइटर रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर डैड ने उन्हें डिग्री दी, लेकिन रिच डैड ने उन्हें फ्रीडम दी। ये लाइन इस पूरी किताब का एसेंस है। डिग्री तुम्हें जॉब दिला सकती है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नॉलेज से मिलती है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि तुम पैसों के स्लेव मत बनो, तुम पैसों के गुलाम मत बनो। पैसा तुम्हारा स्लेव होना चाहिए। एसेट्स बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए, जब तुम सो रहे हो तब भी। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर बनना लक का खेल नहीं है, ये सिस्टम का खेल है। और अगर तुम सिस्टम समझ गए तो तुम भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी जॉब, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी है तुम्हारी सोच। तो आज हमने रिच डैड और पुअर डैड की कहानी सुनी। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक मिरर है जो हमें हमारी सोच दिखाती है। ये हमसे पूछती है कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लोगे या सिस्टम को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने दोगे। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, तो आज से ही पैसों के बारे में सीखना शुरू करो। सिर्फ कमाने पर नहीं, इन्वेस्ट करने पर भी फोकस करो और अपनी सोच को अपग्रेड करो। क्योंकि ये बुक कहती है, तुम्हारी इनकम उतनी नहीं होती जितनी तुम कमाते हो, बल्कि उतनी होती है जितनी तुम संभाल पाते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और ऐसी पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, सुनते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।